सो हेलो गाइस, फिर से एक बार जो है एक क्राइसिस आ गया है। हमेशा एक क्राइसिस रहता है। तो उन क्राइसिस में जो इंडिया वालों का बिहेवियर है वो तो देखने में आता है। अब पता नहीं इंडिया में जो लोग हैं अपने दिमाग से नहीं सोचते, या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अपने पास रख लेंगे तो उनकी लाइफ बच जाएगी और सेव हो जाएगी। बट ऐसा तो कभी भी नहीं हो पाता है। आप कोई भी चीज़ कितने लेवल पे अपने पास रखोगे। हम लोगों ने पहले डीमोनेटाइजेशन देखा। डीमोनेटाइजेशन में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लाइन में लगे हुए थे। जो अपने पैसे थे वो ब्लैक से वाइट करवाने के चक्कर में, और फिर एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को जो है वो गंवा दिया था। उसके बाद में कोविड आया था। कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी। वहाँ पे भी यही था कि हमें जल्दी घर जाना है, या फिर जो है वो हमें जिसको मतलब ज़्यादा सामान मिलता है ना तो वो अपने पास रखने की कोशिश करता है यार, कि अगर मेरे पास लेट से डिपो है तो मैं जो डिपो में राशन है वो मैं सारा अपने पास रख लूँ, ताकि मेरी फैमिली को कोई कमी ना हो। और बाकी लोगों को मिले ना मिले उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कितना सामान रख लूँगा कि मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट होगा। अगर कोई क्राइसिस आ रहा है और उसमें ये बात उठती है कि हाँ यार, एक साल तक जो है वो रहेगा, मतलब लॉकडाउन जो है वो एक साल तक रहेगा, या डीमोनेटाइजेशन में पैसे नहीं मिलेंगे तो वो एक साल तक नहीं मिलेंगे, तो मैं कितने पैसे रख लूँगा, कितना अमाउंट या कितनी चीज़ें घर पे रख लूँगा जो मेरे उस चीज़ के लिए सफिशिएंट होगी, कि मतलब मेरा उसमें लिविंग चल रहा है, मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो वो दो इंसिडेंट तो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी करंटली क्या चल रहा है? करंटली चल रहा है ऑब्वियसली एलपीजी का वॉर चल रही है। वॉर में जो है वो ईरान ने बंद कर दिए हैं जो सी के रास्ते हैं, और वहाँ से कोई भी पानी का जहाज़ जो है वो ऑयल लेके या कोई एनर्जी रिसोर्स लेके आ नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने बॉम्बार्डिंग के वो ऑर्डर्स दे दिए हैं, मतलब थ्रेट दे दिया है। तो अब इस सिचुएशन में इंडिया कैसे डील कर रहा है? इंडिया फिर से वही मेंटेलिटी पे है। मतलब हम लोग किसी भी क्राइसिस में कुछ भी सीखने के बजाय हम लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इस क्राइसिस में भी क्या है कि एलपीजी महंगा हो गया, चलो, या एलपीजी नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं लोग? अब लोग ब्लैक में ख़रीदना शुरू कर देंगे। ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। मेरे को जो सुनने में आया वो 1700 या 2000 का एक सिलेंडर मिल रहा है, या फिर जो है उसका वेटिंग पीरियड है। अब वेटिंग पीरियड है तो यार थोड़ा सा वेट ही कर लो। तो नहीं, अगर लेट से किसी ने आज सिलेंडर एक नया यूज़ में लगाया है ना, तो उसे अब नेक्स्ट डे ही जो है वो एक और सिलेंडर चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में सिलेंडर मिले ना मिले। तो यार कितना सिलेंडर तुम अपने पास रख लोगे कि तुम्हारे बाद के लिए वो सफिशिएंट होगा? लेट्स से कि अगर 6 महीने सिलेंडर नहीं मिलता है तो फिर तुम लोग क्या करोगे? 2 सिलेंडर लेके भी तुम्हारा कुछ होगा नहीं। तो हम लोग कोई भी क्राइसिस में कुछ भी सीखते नहीं हैं। वो आता है, हम लोग थोड़े टाइम के लिए एनलाइटनमेंट हो जाते हैं कि हाँ यार, ये वाली चीज़ हमें ऐसे करनी चाहिए, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। मगर जब एक्चुअल में कोई दूसरा क्राइसिस जब दोबारा आता है ना, तो हम लोग फिर वही, मतलब जो है वो बददिमाग की तरह हो जाते हैं कि यार बस इकट्ठा कर लो जितना कर सकते हैं। और कितना इकट्ठा कर लो? इकट्ठे करने की कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। और मतलब सारे ही जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे भी करप्शन का फिर से जो है वो स्पाइक हो जाता है। वही है कि मतलब अब जिनके पास गैस एजेंसी है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब इसको फिर से ब्लैक में करना शुरू कर देंगे। जो भी एनर्जी रिसोर्सेज रहेंगे वो फिर से ब्लैक में बिकेंगी। जो अब जो जिनकी नीड बहुत ही लिमिटेड है वो भी सोचेंगे कि हम थोड़ा और ख़रीद लें ताकि आगे के लिए हमें यूज़ आ जाए। तो ये वाली चीज़ों से हमने कभी भी कुछ सीखा ही नहीं है। मतलब डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन और अभी ये वाली जो सिचुएशन है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। धैर्य रखो, सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। अब फिर वही जल्दबाजी में कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे, लाइनों में लगे हुए हैं, या फिर कोई ब्लैक में सिलेंडर लेगा तो उसमें भी पैसे गंवा देगा अपने। थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। कहीं कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने लग रखी। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो सेटल होंगी, क्योंकि देखो बाकी के देश ने भी तो अपना चलाना है। अब वो जो
सी वे है वो जो बंद किया है ईरान ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार अब बाकी के देश भी वैसे ही भुखमरी के हालत में आ जाएंगे। देखो यूएसए का भी ऑयल वहाँ से जाता है, एंड उसका जो ऑयल है वो बाकी के कंट्रीज़ में भी जाता है, चाइना में जाता है। तो अब बाकी के कंट्रीज़ को जब वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे नहीं चल पाएगा ना वो सारी चीज़ें, तो वो लोग भी तो जॉइंट एफर्ट मारेंगे कि ये वाली चीज़ें सेटल हों। बट मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि यार थोड़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मारो मार करके जाके सारे सिलेंडर उठा लो और अपने घर पे ले आके रख दो तो क्या करोगे? अब लेट से कि तुमने सिलेंडर तो ले आके रख लिया, चार चार सिलेंडर घर पे ले आके रख लिए। अब तुम्हें मान लो कि आटा नहीं मिल रहा, बाहर बंद हो गया जी, अब आटा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे उन सिलेंडर का? अपने सिर पे मारोगे क्या? तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, किसी भी चीज़ों में इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत है नहीं। एंड स्पेशली ये जो लोअर वर्ग के लोग होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब कर देते हैं कि यार बस अब तो अंत आ गया है, जल्दी से सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, जल्दी से अपने गांव निकल जाओ। अरे धैर्य रखो भाई, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो बस यही मैं इस वीडियो में बताने वाला था कि जो भी क्राइसिस है या जो भी चीज़ें आती है लाइफ में, उसको सही होने में टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है।